जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सारे बिहार गिरिराज सिंह जिंदाबाद, सारे बिहार गिरिराज सिंह जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी बखरी प्रखंड कार्यालय पे पहुंच गए। यहाँ पे जो जैसे कि लगातार दिखा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कुंदन सिंह जिंदाबाद, कुंदन भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सारे बिहार की राजधानी जिंदाबाद, सारे बिहार की राजधानी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रंजीत। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के कार्यालय के सभागार में, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है धरना पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय जिला के माननीय सांसद महोदय गिरिराज जी भी पहुंचे हुए इस धरना स्थल पे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, और इनके विरोध में पूरे बिहार में और पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो है गिरिराज जी से कि जो है नीतीश कुमार क्यों जो है भाजपा से अलग हुई और धरना प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। बने रही हमारा आरटीवी बिहार के साथ। अभी आरटीवी बिहार का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरे देश में एक देश एक कानून। रविवार को कोई कार्यालय नहीं खुलता, स्कूल नहीं खुलता, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि वोट के खातिर देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक रहा है, शरिया कानून ला रहा है। आज 500 से ज्यादा स्कूल शुक्रवार को छुट्टियां होती। ये मुसलमानों के धर्म के अनुसार शरिया कानून में होता क्या? बिहार में शरिया कानून जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कोई माय का लाल नहीं ला सकता। मैं इसका विरोध करते रहूंगा। अगर ये सांप्रदायिकता है तो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक होना कबूल है। यही असहजता है। असहजता तो असल है, मन में फुटफुड़ी है अमरलता बाबू, मन में फुटफुड़ी है अमरलता बाबू। आप एक घास से उतरे हैं, दूसरे घास का रस ले रहे हैं। वो रस विषैला है, ज्यादा पीजिएगा तो अभी तो दारुए वाला सब पूछ रहा है, कल दुकान लूटा जाएगा वो पूछेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये आंदोलन जनादेश के विरोध का केवल नहीं, ये आंदोलन बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। ये आंदोलन बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आंदोलन है। ये आंदोलन बिहार में शरिया कानून लाने का के विरोध में आया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने साथियों को जिन्होंने आज आंदोलन किया। मैं इस अवसर पर आपसे एक बार कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम। मित्रों, आज पूरे राज्य में नीतीश जी के गुणों का बखान करने के लिए हर प्रखंड में इकट्ठे हुए हैं। मैं अभी छौराही गढ़पुरा होते हुए आपके पास पहुंचा। यहां से निकल करके फिर अगर एक जगह और जाता। हमारे मित्रों ने
अमित जी बोले होंगे, कुंदन जी बोले, कुंदन जी प्रिय बोले, राजेश जी बोले, राजीव जी बोले, रामशंकर जी बोले, सब लोग इन्होंने दो बातें कहा कि मेरा अपमान हो रहा था, जिसकी चर्चा विधायक जी ने हमने वक्ताओं ने की। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरा जिंदाबाद कह रहे हैं और मैं बाहर निकल के कहूं कि अध्यक्ष ने मेरा अपमान किया। तो अपमान की परिभाषा बदलनी होगी या सम्मान की परिभाषा बदलनी होगी? अगर ये अपमान है तो सम्मान क्या? उसी तरह से मैं चुनौती देकर के कहना चाहता हूं कि नीतीश बाबू, आप राजनीति के अमरलता के गाछ हैं, जो आज तक अपने से कभी नहीं फलफूल रहे। अब देखिए, अशोक का गाछ अपने खड़ा है, पीपल का गाछ अपने खड़ा है, ताड़ का गाछ अपने खड़ा है, बड़ का गाछ अपने खड़ा है, नीम का गाछ अपने खड़ा है, आम का गाछ अपने खड़ा है, लेकिन अमरलता को देखिएगा किसी को चौहर के खड़ा है और दूसरे का रस चूसते रहे और कहेगा देखिए ना हमारा परिवार तो खूब फल फूल गया। ये अमरलता, ये पीछे के इतिहास में नहीं जाऊंगा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने यह बनाया, धोखा दिया, चौटाला जी को धोखा दिया, नहीं बन करो। यही लालू प्रसाद यादव के साथ गए थे, वहां से निकले और इन्होंने कसम खाया कि मैं बिहार में जंगल राज, बिहार में कुशासन के खिलाफ हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि इस कुशासन से मुक्ति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया था और ओपन कहा था जो राजनीतिक दल मेरे साथ आ सकता है वो आए इस लड़ाई में। नीतीश कुमार 96 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और अमरलता बन गए। 2000 में पहली बार इनको हल्दी लगा मुख्यमंत्री का। मैं जो बोल रहा हूं कि पहली बार मुख्यमंत्री का हल्दी इनके हार मांस पर लगा, पहली बार 2000 में। ये किसके साथ अमरलता जी आपको चढ़ने का जगह मिला, ये हल्दी मिला। 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने आपने कहा कि मैं बहुमत साबित कर लूंगा, आप मुझे समर्थन देकर के करें। भारतीय जनता पार्टी का 63 विधायक थे, आपके केवल 36 विधायक थे। हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। अभी कुंदन जी पुनः उसको हवा कर रहे थे, मैं उधर नहीं जाऊंगा। ये तो जनता है, जनता बनाती है, जनता मिटाती है। लेकिन याद दिलाना चाहूंगा कि अमरलता जी 2000 में मुख्यमंत्री आपने भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर चढ़ करके और कुशासन के खिलाफ में मुख्यमंत्री बना और आपने कहा कि हम बहुमत साबित करेंगे, लेकिन बहुमत नहीं साबित किया। 7 दिन में आप पद से हट गए और आपने बिहार की जनता के सामने वादा किया कि मैं खुट्टा गाड़ करके बैठूंगा, इस कुशासन से लड़ूंगा। नीतीश बाबू, आप सत्ता के बगैर नहीं रह सकते और आपने 1 हफ्ता के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गिर गिराए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहने गए कि अटल जी मुझे बना दीजिए। जो
अंदर की बात है, अंदर ही रहने देता हूं, मैं उसको उजागर नहीं करूंगा। मेरा ऐसा आचरण नहीं है कि मैं आपके उन सारी चीजों को कहूं, लेकिन आप अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंत्री बने, खुट्टा नहीं गाड़े, खुट्टा सत्ता के साथ गाड़े। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में लगे रहे, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था। 2005 में आप मुख्यमंत्री बने। जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने, और फिर जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो लोग कहने लगा कि आप तो पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल कहते कहते इनके मन में फुटफुरी फूटने लगा। हम लोग गांव में कहते हैं कि मन में फुटफुरी फूट रहा है, फुटफुरी फूटने लगा, पीएम मटेरियल होने लगा। और पीएम मटेरियल होते होते आप 2010 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में नरेंद्र मोदी के भोजन को दिए हुए आमंत्रण को आपने वापस कर दिया। क्यों वापस किया? ये बताने के लिए कि आपने कहा कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति आ रहा है जो 2000 में दंगा हुआ गुजरात के अंदर, वैसे सांप्रदायिक व्यक्ति को मैं गलती से भोजन पर आमंत्रित कर दिया, भोजन वापस लिया। अब ये कह तो दिया कानूनी कार्रवाई करूंगा, कई चीज आप लोगों को अगर याद होगा तो ध्यान दीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश बाबू, आप ये बताएं, आप जब मंत्री बने भारत सरकार में तो नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में जाके उस दंगे के बाद आपने उनकी तारीफ क्यों की? आपने तारीफ की। 2002 में वो सर्कुलर थे और 2010 में वो कॉमनल हो गए। वो कॉमनल नहीं हुए, मन में पीएम मटेरियल जो कह रहा था, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब चला। और इसी कारण से 2010 में नरेंद्र मोदी को भोजन पर आमंत्रण के नाम पर उन्होंने कैंसिल किया। लेकिन करते करते भारतीय जनता पार्टी ने कहा चलो ये सब ठीक हो, हमने तो भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चला। ये अपमान था कि सम्मान था। 2010, 2011, 2012, 2013 में आपने हमको अलग कर दिया। अलग इसलिए कर दिया कि लगा कि अब तो 13 हो गया, 14 में लोकसभा का चुनाव होगा, हम कैसे निकलेंगे और देश में कैसे घूमेंगे और प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। उन्होंने 2013 में आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी को धक्का दिया और धक्का देकर के अलग करने का काम किया और जीवन में पहली बार अकेले चुनाव लड़ा। 2014 में लोकसभा था और सोचा था कि 40 सीट में 40 सीट लूंगा और देश को कहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हम हैं। लेकिन उनको आकलन करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कलेजे पर हाथ रख के देखिए, 2013 में ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा। और ये फिर
खाक के 3 पार्ट हो गए। 15 का चुनाव अमरलता जी को, जो अमरलता का पेड़ होता है, ये फिर कहा कि अब हम किस पर चढ़े। बीजेपी का तो रस चूसा, अब चले क्या होगा, लाल जूता खाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो रहेंगे। चले गए आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ गए। कल एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, एबीपी का, दिल्ली से, गिरा जी 2017 में आपने क्यों इनके साथ जाने का निर्णय लिया? मैं समझता हूं कि यहां के पत्रकारों के मन में भी होगा। हमने इसलिए निर्णय लिया, हम कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे 90 से। हमारे सामने 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता आरजेडी के साथ सत्ता में जाना, दूसरा रास्ता चुनाव में जाना। तो मैंने 2 रास्ते में और तीसरा नीतीश कुमार के साथ जाना। हमने चुनाव में बिहार की जनता को नहीं जाने दिया और न कुशासन के साथ गए, शर्तों के आधार पर इनके साथ सत्ता में आए। अब आप देखें, 2000 में हमने मुख्यमंत्री बनाया, 2020 में हमारे नेता अमित शाह जी कहते हैं अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, वही मेरे नेता होंगे। वो उनको सीट आया 43 और हमें आया 74। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये सम्मान है भाई या अपमान है? मैं सबसे पूछता हूं, अगर सम्मान अपमान ये है तो सम्मान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। और ये भी कह रहा हूं, नीतीश कुमार 2000 में पहली बार हमने मुख्यमंत्री बनाया था और 2020 में अंतिम बार मुख्यमंत्री बने हुए, फिर दोबारा नसीब नहीं होगा। अगर इतना ही हिम्मत है तो 2014 की तरह 2024 में लड़ो। आपने कहा है जो 14 में आए हैं 24 में रहेंगे कि नहीं? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जो 2014 में आए हैं, आपके पेट में हर इसलिए बज रहा है, अति पिछड़ा का बेटा है, गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है, गरीबों के लिए सोचता है। कोरोना काल में पूरी दुनिया में 70 लाख लोग भूख के चपेट में गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबके घर में अनाज पहुंचा करके कोई गरीब, देश का गरीब को भूख से मरने दिया। ये गरीब का बेटा है। अगर आपको हिम्मत है तो 2024 में अमरलता जी आप भी गाछ बन के लड़ो, नरेंद्र मोदी को चुनौती दो, देश की जनता इसका हिसाब किताब देगी। दूसरी लड़ाई, दूसरी बात, आपने कहा हम असहज हो रहे थे। काहे लोग असहज हो रहे थे भाई? कोई गाली गलौज कोई कर रहा था क्या बीजेपी? नहीं, ये समाज में सांप्रदायिक तनाव फैला रहे थे। बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने आपको कहते रहा, 2013 में भी मोदी की हत्या करने के लिए सीरियस ब्लास्ट हुआ गांधी मैदान में, उसकी जांच में आ गया रिपोर्ट। क्या सच था क्या झूठ था? बिहार एक आतंकवादियों का स्लीपर सेल बना। अगर ये कहना सांप्रदायिकता है तो मैं अपने को सांप्रदायिक मानने को तैयार हूं। फुलवारी शरीफ में भारत को विभाजन करने के लिए, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए PFI वहां स्लीपर सेल बना रहा है, जिसका ताक 13 जिलों में फैला हुआ NIA ने पकड़ने का काम किया। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाते रहूंगा, जनता को जगाते रहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई बिहार में स्लीपर सेल आतंकवादी का नहीं हम बनने देंगे। अगर ये सांप्रदायिकता है तो मुझे ये कबूल है। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जब से आए थे तब से मैं अगर आपसे पूछूं, रविवार को बकरी का कार्यालय खुला रहता है। पूरे देश में एक देश एक कानून। रविवार को कोई कार्यालय नहीं खुलता, स्कूल नहीं खुलता। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि वोट के खातिर देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक रहा है, शरिया कानून ला रहा है। आज 500 से ज्यादा स्कूल शुक्रवार को छुट्टियां होती। ये मुसलमानों के धर्म के अनुसार शरिया कानून में होता। क्या बिहार में शरिया कानून जब तक भारतीय जनता पार्टी है कोई माई का लाल नहीं ला सकता। मैं इसका विरोध करते रहूंगा। अगर ये सांप्रदायिकता है तो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक होना कबूल है। यही असहजता है। असहजता तो असल है, मन में फुटफुड़ी है अमरलता बाबू, मन में फुटफुड़ी है अमरलता बाबू। आप एक घास से उतरे हैं, दूसरे घास का रस ले रहे हैं। वो रस विषैला है, ज्यादा पीजिएगा तो अभी तो दारुए वाला सब पूछ रहा है, कल दुकान मिटा जाएगा वो पूछेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये आंदोलन जनादेश के विरोध का केवल नहीं, ये आंदोलन बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। ये आंदोलन बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आंदोलन है। ये आंदोलन बिहार में शरिया कानून लाने का के विरोध में आया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने साथियों को जिन्होंने आज आंदोलन किया। मैं इस अवसर पर आपसे एक बार कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की। एक प्रार्थना करूंगा, किसी पार्टी के हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, तिरंगा झंडा हर